बुंदेली समाचार। नमस्कार, मैं हूं महेश सोनी। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान को उल्लेख एक जीवित और प्रगतिशील दस्तावेज के रूप में करो है। इसके जरिए देश ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य को पूरा कर लो है। संविधान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में सेंट्रल हॉल ऑफ संविधान सदन में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कही है कि सरकार ने समाज के सभी वर्गन विशेषकर कमजोर लोगन के कल्याण के लाने हाल के सालों में कई तरह के उपाय करे हैं। बिल ने कही है कि गरीबन को अपने मकान मिल रहे हैं और देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना जो है विकसित करी जा रही है। राष्ट्रपति ने सभी देश समर्पण के संगे संगे काम करने को अनुरोध सुई करो है। संसद में आयोजित कार्यक्रम में उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कही है कि जो महत्वपूर्ण दिन देश के संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्षों को मनावे के रूप में एक ऐतिहासिक पड़ाव को चिन्हित करता रहा है, जो विश्व को सबसे बड़ो और सबसे ज़्यादा गतिशील लोकतंत्र के लाने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सुई है। लोकसभा अध्यक्ष के भारतीय संविधान देश के लोगन की वर्षों की तपस्या, बलिदान, प्रतिभा और शक्ति को परिणाम सुई है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अंगीकार की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट सुई जारी करो है। संस्कृत और मैथिली भाषाओं में संविधान भी जारी करो गया है। ई कार्यक्रम के दौरान आर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समर्पित एक बुकलेट को भी अनावरण करो गया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भागीदारी करी। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने संविधान के अंगीकरण के 75 साल पूरे होवे के अवसर पर प्रदेशवासियों को आह्वान करो है कि संविधान दिवस पे अपने सभी कार्यों में संवैधानिक नैतिकता के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सत्य निष्ठा के संगे दोहराएं। राज्यपाल आज भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय संविधान दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। आज से जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों को आयोजन की शुरुआत हो गई है। धार जिले में 75वां राष्ट्रीय संविधान दिवस उत्साहपूर्वक मनाओ। आयुर्वेद चिकित्सालय में कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना पढ़ने और ई के महत्व पे चर्चा के संगे भई। बड़वानी में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अनेक बौद्धिक और रचनात्मक कार्यक्रमों को आयोजन सुई करो गया है। ग्वालियर जिले में भी उत्साह व उमंग के संगे हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान आयोजित हो रहा है। जिले के कई सरकारी कार्यालयों सहित जगह जगह भारतीय संविधान की उद्देश्य का को वाचन सुई करो गया है। प्रदेश के दूसरे जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित करे जाने के संगे संगे गतिविधियां करवे के समाचार सुई मिल रहे हैं। आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, जो दिवस देश में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीश कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज डॉक्टर कुरियन की 103वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित करे जा रहे कार्यक्रम में देश की अर्थव्यवस्था और पोषण सुरक्षा में डेयरी क्षेत्र के योगदान को प्रदर्शित करो जा रहा है। भारत को अगले 10 वर्षों में विश्व में उत्पादित कुल दूध को 1/3 उत्पादन करने को लक्ष्य हुई है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के प्रबंध निदेशक जयन मेहता ने कही है कि अमूल महासंघ ई लक्ष्य के लाने बड़ी भूमिका निभावे को संकल्प लेके चल रहा है और अमेरिका के बाद यूरोप में अपनी उपस्थिति दर्ज करावे के लाने अमूल पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा भारतीय रेल की लगभग 7,927 करोड़ रुपये लागत की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये 3 परियोजनाएं जलगांव से मनवाड़ 160 किलोमीटर की चौथी लाइन, भुसावल से खंडवा 130 किलोमीटर की तीसरी और चौथी लाइन तथा प्रयागराज से माणिकपुर 84 किलोमीटर की तीसरी लाइन बने हैं। इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रयागराज, भुसावल और भोपाल मंडल में वर्चुअल पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया गया है कि जलगांव मनमाड़ चौथी रेल लाइन से खंडवा और चित्रकूट जैसे 2 आकांक्षी जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ गई है।
गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आज छठे दिन 70 से अधिक फिल्में दिखाई जा रही हैं। इनमें इंडिया वर्ड्स स्ट्राइड और बियॉन्ड द कोर्ट, द इंडियन व्हीलचेयर, बास्केटबॉल जर्नी शामिल है। और जय के संगे बुंदेली समाचार संपन्न भय।